पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कोई एक जना जवाब दीजिएगा। अनंत बार आपको ये बताया गया, रघुपति का मतलब क्या? आपने धुन लगाई? हाँ लगाई। एक बार नहीं, अनंत बार लगाई। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि रघुपति का मतलब क्या होता है। कोई भक्त बता सकता है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हमने इस चर्चा को बहुत बार बताने का प्रयत्न किया। लोग वाग भजन तो गाते हैं, धुन तो लगाते हैं, उसका अर्थ भी जानना चाहिए। तो अब देखिए, वो कछुआ जो भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करना चाहता था, कभी शेषनाग फुंकार मार के उड़ा देते, कभी लक्ष्मी जी हटा देती, लेकिन एक धारणा मन में धारो, मुझे अपना कल्याण करना है, उसने हिम्मत नहीं आ रही। सृष्टि की रचना हो गई, सतयुग बीत गया, त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। आपको नहीं पता चलता, आप और हम लोग भी 24 घंटे, ऐसा कोई जीव संसार में पैदा ही नहीं हुआ, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, जो आनंद नहीं चाहता। लेकिन आनंद कहां है, इसकी जानकारी केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त होती है। तो देखिएगा, भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा, अपने तपोबल से दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु, राम का वही शेष जी लक्ष्मण का, और वही लक्ष्मी देवी सीता का रूप अवतरित होकर के वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वो केवट बन करके वहां पर आ गया। आपने रामचरितमानस में केवट का प्रसंग सुना होगा। ये वही केवट है जो पहले कभी कछुआ था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म को जान लिया था। इसलिए उसने राम से कहा था, मैं आपका मर्म जानता हूं। संत तुलसीदास जी भी इस तथ्य को कहते हैं, लेकिन अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवा रहे हैं। कही तुम्हार मर्म मैं जानूं। केवट केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को
किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता। उसे याद था शेषनाग जो लक्ष्मण बनकर आए हैं क्रोध करके फुंकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वो लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अगर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय का त्याग कर दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। इसलिए संत तुलसीदास जी ने क्या लिखा? पद कमल धोए चढ़ाए नाव, ना नाथ उतराई चाहियो, मोही राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारऊ लखन पे, जब लगी ने पाए पखारियो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारियो। मनुष्य शरीर में आकर के भी जीव अगर अपना कल्याण नहीं कर पाता, उसका कारण उसका स्वभाव बिगड़ चुका है। और ये क्या कहता है केवट? हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर, राम से कहते हैं, लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। आप लोगों को मैं आपसे उतराई भी नहीं मांगूंगा। हे राम, मुझे आपकी कसम, दशरथ जी की सौगंध, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। और देखिए लक्ष्मण जी टेढ़ी निगाह से देखने लगे तो क्या बोले? भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। और तुलसीदास जी अपनी काव्य में लिखते हैं, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन, चितई जान की लखन तन। केवट की प्रेम की बातें सुनकर, अटपटे वचन सुनकर, करुणा के धाम रामचंद्र जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे कि तुम दोनों के कारण, शेषनाग के कारण और लक्ष्मी के कारण, ये आज तक मेरे चरण नहीं छू पाया था। जैसे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं? उस समय तो केवल अंगूठे का स्पर्श करना चाहता था ये कछुआ बन करके, और तुम लोग इसे भगा देते थे, और अब तो दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों का भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। क्या कहकर? पद पखारी जलुपान करी, आप सहित परिवार, पितृ पारु करी प्रभुई, पुनि मुदित गए ले पार। चरणों को धोकर आपके चरण का जल पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भी भव सागर से पार कर दूंगा, तब आपको गंगा पार ले जाऊंगा। आप सोचिए, त्रेता युग का प्रसंग, जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं, बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर अपनी कठौती से बाहर रख देते हैं, और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहले वाले पर पैर गीला होने से, जमीन पर रखने से धूल भर जाती है, धूल लग जाती है पैरों पर। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाला पैर धोने लगते हैं। एक एक करके 7-7 बार धो दिया पैरों को। फिर केवट ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति राम की रही होगी। यदि एक पैर कठौती में रखूं और दूसरा केवट के हाथ में, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो सकते। तो केवट से बोले, केवट में गिर जाऊंगा। बताइए, भगवान कह रहे हैं केवट में गिर जाऊंगा।
केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सर पर रखकर खड़े हो जाइए। जैसे कोई छोटा बच्चा जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सर पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हो। भगवान बोले, सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं। प्रभु राम क्या कहते हैं, अभी तक मुझ में अभिमान था कि मैं गिरने से बचाता हूं, पर आज पता चला भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोगों को भी मनुष्य शरीर मिला है। हम भगवान राम के चरण धो सकते हैं भावना से, मानसिक पूजा से, लेकिन इतना समय किसके पास है। हम तो इतने बिजी हैं, ये देह मिला है भगवान को पाने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसे संसार के कुचक्र में फंस गए हैं, हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि इस देह में हरि मिलत है। ये चर्चा करके अपने स्वभावजन्य दुख पर चर्चा करना चाहूंगा। बीच बीच में आपको कोई ना कोई ऐसी लीला सुनाता रहूंगा जिससे हमें जागृति मिलती रहे। तो कहते हैं राम राज्य के संदर्भ में दुखों का जो विभाजन किया गया वो कैसे। कुछ दुख तो व्यक्ति के जीवन में काल के कारण आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया काल के कारण कौन कौन से दुख आते हैं। काल चक्र निरंतर चलता रहता है, वो काल की प्रकृति है। इस काल चक्र में सुख दुख, जय पराजय आदि का आना अवश्यम भावी है। कालजन्य दुख में जो प्रक्रिया दिखाई देती है उसमें किसी व्यक्ति का हाथ नहीं, वो किसी व्यक्ति के वश में भी नहीं। काल का निर्माता व्यक्ति नहीं है, काल पर हमारा बस नहीं है। आज सुबह आपने देखा कि दिल्ली में भूकंप आया, ना तो किसी को पता था ना कोई रोक पाया। चाहे तो ईश्वर को ही काल स्वरूप कह लीजिए, या ये कहें कि काल ईश्वर के द्वारा संचालित है। यहीं पर व्यक्ति के पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाती है। यानी काल पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा उस पर बस नहीं चलता। दुख का दूसरा कारण हमने आपसे चर्चा की कर्म की। मनुष्य का जीवन इतना ही नहीं है जितना वर्तमान में दिखाई दे रहा है। मनुष्य तो अगणित काल से विविध रूपों में जन्म लेता आ रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आप और हम लोग अनंत जन्म अनंत काल से आते और जाते हैं, और उन जन्मों में उसके द्वारा न जाने कितने कर्म हुए हम लोगों से। इसमें कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिनका परिणाम व्यक्ति तुरंत पा लेता है, पर कुछ कर्मों के परिणाम ऐसे भी हैं जो तत्काल नहीं मिलते। ऐसे परिणाम व्यक्ति के चित्त में संग्रहित रहते हैं। और चित्त कहां पर है? हमारे अंतःकरण में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं आप सबसे फिर निवेदन कर रहा हूं, किसी को भी कहीं पर भी कोई रुकावट नजर आए तुरंत पूछिएगा। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है इसी जीवन में, और कुछों का तुरंत नहीं मिलता। ऐसे परिणाम व्यक्ति के चित्त में इकट्ठे होते रहते हैं। और ये संभव है जिन कर्मों के परिणाम हमें पूर्व जन्मों में ना मिले हों, अभी जन्म में मिल रहे हों। आप देखो, कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही अपाहिज हो गया। आप कहेंगे इसने पता नहीं कौन से पूर्व जन्मों में कर्म किए थे, उसका फल भोग रहा है। कि पैदा हुआ, उसकी आंख एक बंद आई,
ये उसके पूर्व जन्मों के कर्म हैं। इसमें माँ बाप क्या करेंगे? तो हम ये कभी ना सोचें कि इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। दुख का तीसरा कारण है गुण। सृष्टि की जो रचना हुई है वो मिलावट से हुई है। मिलावटी धातुओं के द्वारा वस्तुओं का निर्माण हुआ। अब जिसका मूल उत्पादन ही शुद्ध नहीं, तो इससे निर्मित वस्तु कैसे शुद्ध होंगी? मिलावट, गंदगी या मलिनता अगर बाहर से आई हुई हो तब तो उसकी सफाई की जा सकती है, लेकिन मलिनता अगर मूल वस्तु में ही विद्यमान हो तो उसे कैसे दूर करेंगे? ये जो व्यक्ति का निर्माण हुआ, इसके लिए रामचरितमानस में एक बात आती है, पूरी ताकत लगाकर सुनेंगे। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। जैसे आप लोग आटे में पानी मिला करके उसे सानते हो, साना शब्द का प्रयोग किया गया। सानने का अर्थ होता है वस्तुओं का आपस में खूब अच्छी तरह से मिला देना। जैसे मिट्टी में पानी मिलाकर उसे साना जाता है, तब उस मिट्टी और जल के योग के द्वारा कुम्हार उसका निर्माण करता है, उसे जो आकार देना चाहता है वो देता है। तो कुम्हार इसी तरह घड़े का निर्माण करता है। इसी तरह ब्रह्मा या ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो तीन बुराइयों को मिलाकर के, तीन माया के गुणों को मिलाकर के इस सृष्टि की रचना की, जिसमें सत्व गुण भी है, राजस गुण भी है और तामस गुण भी है। इन तीनों मूल धातुओं को मिलाकर सृष्टि का निर्माण किया गया। और जब तीनों को मिलाकर सृष्टि का निर्माण हुआ तब यह संभव नहीं कि कोई वस्तु शुद्ध हो, कितनी भी चेष्टा क्यों ना की जाए। आप और हम लोग अपनी इच्छा से शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन जिसकी रचना में ही मिलावट है उसे आप कैसे शुद्ध करोगे? सत्य के, रज के और तम रहेगा ही। शरीर में ये तीनों विद्यमान है। इतना अवश्य है, उनकी मात्रा में भेद हो सकता है। कोई व्यक्ति सात्विक ज्यादा होगा, राजस्व कम होगा, तामसिक बहुत कम होगा, लेकिन कोई न कोई बुराई तो अवश्य होगी। जैसे सोने के आभूषण, ध्यान से सुनो, सोने के आभूषण प्योर सोने से नहीं बनाए जाते। आभूषण बनाने के लिए सोने में मिलावट मिलानी पड़ती है। वो अलग बात है कि ज्यादा मिलावट हो या कम मिलावट हो, इतना अवश्य है उनकी मात्रा में भेद हो सकता है। हम सब अपने जीवन में भी देखते हैं, कभी तो व्यक्ति के अंतःकरण में बड़े अच्छे विचार उठते हैं और कभी ऐसी स्थिति आ जाती है उसमें पुरुषार्थ की भावना जागृत हो जाती है, और कभी उसे थकान आ जाती है, नींद आने लगती है, वो सो जाता है। ये तीनों प्रक्रियाएं मनुष्य के जीवन में रोज दिखाई देती हैं। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, ये राजस, सात्विक और तामस गुण से शरीर बना हुआ है, संसार की रचना इससे की हुई है। मगर इसमें एक चीज याद रखिएगा, आपकी रचना इनसे नहीं हुई है। आप परमात्मा के अंश हो, आत्मा में कोई मिलावट नहीं है। लेकिन मन में मिलावट, बुद्धि में मिलावट, चित्त में मिलावट, ये सबके है। तो तीनों त्रिगुण से संबंध है। इस प्रकार रचना के मूल तत्व त्रिगुण हैं। इनके द्वारा मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं, दुख आते हैं। बहुत से लोग
बहुत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भगवान को कटघरे में खड़ा करते हैं, इतनी पूजा की कुछ नहीं हुआ, बेकार। और यानी सात्विक गुण भी दुख देने लगा। बहुत धन कमा लिया मैंने देखा है लोगों ने, लेकिन धन भी दुख देने लगता है। धन भी, आप सोचो, किसी धनवान व्यक्ति से पूछ के देखिएगा, मालूम पड़ेगा। ऐसे ही तामस गुण भी दुख देने लगता है। तो तीनों की चर्चा तो मैं आपके साथ पहले भी कर चुका था, अब तो खाली शॉर्टकट में आपको बताई है। अब जो चर्चा करने चलेंगे वो स्वभाव की है। ये चौथा अवगुण कहां से आ गया? ये तीन गुण तो समझ आए, सात्विक, राजस, तामस प्रकृति के अंदर हैं, प्रकृति के ये तीन गुण तो हैं, लेकिन ये चौथी बुराई जो आपने खुद गढ़ी है, खुद बनाई है, उसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन इससे पहले भगवान का 1 मिनट कीर्तन करेंगे।